नागरिक चार्टर जारी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र में मल निकासी परियोजना अंडमान लोक निर्माण विभाग के वार्षिक योजना मसौदे में शामिल। और चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच चार्टर्ड फ्लाइट सेवा कल से। समाचारों के संग में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सरकार ने कल 64 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की घोषणा की है। ये सरकार के नीति निर्माता संस्थान के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय से कल जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि नीति आयोग केंद्र और राज्यों को नीतियों के प्रमुख तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराएगा। इनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्थिक मुद्दे, देश तथा दूसरे देशों की श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में जानकारी और नए नीतिगत विचार तथा मुद्दों पर आधारित विशेष सहायता जैसे मुद्दे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। आयोग में संचालन परिषद होगी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल किया जाएगा। अंडमान निकोबार का आम नागरिक चार्टर कल जारी हो गया। राजनिवास में आयोजित समारोह में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस क्लिक कर चार्टर जारी किया। उन्होंने नागरिक चार्टर की मुद्रित प्रतिलिपि का विमोचन भी किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि इस चार्टर के लागू होने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नागरिक चार्टर का सही मायने में लाभ तभी मिल सकेगा जब प्रशासन के कर्मचारी और आम नागरिक सकारात्मक सोच को अपनाते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। उपराज्यपाल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने दायित्व का निर्वाह उत्साह और ईमानदारी के साथ करें। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से द्वीप समूह के विकास और सामरिक उपायों के लिए हर प्रकार से सहयोग का आश्वासन मिला है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि द्वीप समूह में सुशासन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं। इसके लिए उपराज्यपाल ने गुजरात और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि द्वीप समूह से अधिकारियों का दल इन राज्यों में भेजा जाना चाहिए ताकि वे संबंधित राज्यों में लागू हो चुकी प्रणाली की बारीकियां जान सके। इससे द्वीप समूह के नागरिक चार्टर को भविष्य में और कारगर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सुशासन का स्वरूप तभी बन पाएगा जब प्रशासन का हर एक अधिकारी और कर्मचारी बिना भय और पक्षपात के ईमानदारी के साथ अपने कार्य करेगा। दूसरी ओर समाज के सभी वर्गों को सहयोग की भावना से योगदान देना होगा। अतिक्रमण की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा कि द्वीप समूह के मौजूदा दौर में कोई भी अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र स्वीकृत प्लान के बगैर हो रहे भवन निर्माणों पर नाराजगी व्यक्त की।